नीतीश कुमार अभी बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचाए हुए हैं। उन्हें बहुत पहले ही पीएम मटेरियल बताया जा रहा है और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से पीएम पद के दावेदार भी बताया जाने लगा है। नीतीश कुमार पीएम बनेंगे या नहीं अभी से नहीं कहा जा सकता। उनकी ज्योतिषी कुंडली क्या कहती है ये भी समय की गर्त में है। दरअसल नीतीश कुमार वृश्चिक राशि के हैं और उनका आने वाला समय उनके लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन बीजेपी में बड़ी हलचल मचने वाली है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 राशियों के बारे में बताएंगे जिसने इंडिया को 2-2 PM दिए। तो आइए जानते हैं। राशियों का जीवन पर प्रभाव है या नहीं, इस पर सभी का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत में आज तक प्रधानमंत्री पद तक पहुंची और न पहुंच सकी हस्तियों को राशियों के लेंस से देखे तो बड़ी रोचक कहानी सामने आती है। दरअसल हर राशि का किसी न किसी रूप में संबंधित व्यक्ति के जीवन में मिल रही सफलता असफलता पर असर डालता ही है। और आप ये भी जानते हैं कि कुल 12 राशियां होती हैं, लेकिन इन्हीं 12 राशियों में से 5 राशियां ऐसी हैं जिसने इंडिया को 2-2 PM दिए हैं। इन्हीं में से एक है कन्या राशि। कन्या राशि से बनने वाले प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को जन्म लेने वाले शास्त्री जी 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री जी की कुंडली में 9 जून 1964 को सत्ता प्राप्ति के समय स्वगृही द्वितीयेश की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, जो कि लग्नेश होकर पंचमस्त है, अर्थात दशा व अंतर्दशा दोनों ही शुभ थे। इतना ही नहीं, शनि और गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव पंचम भाव पर हो रहा था। बता दें कि पंडित जवाहरलाल के निधन के बाद इस कुर्सी पर वे काबिज हुए थे। इन्हीं के शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई, तब इन्होंने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया था। साथ ही देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि वो हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रखें, लेकिन इनकी कुंडली में ज्यादा दिनों तक पीएम बनना नहीं लिखा था। पीएम के पद पर रहते हुए इन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कन्या राशि के ही दूसरे पीएम चौधरी चरण सिंह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किए थे। किसानों की आवाज चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे थे। 28 जुलाई 1979 को सत्ता प्राप्ति के समय इनकी दशमेश बुध में शनि की दशा चल रही थी। बुध दशमेश होकर राजयोग कारक ग्रहों से संयुक्त था। दूसरी ओर शनि भी महाभाग्यशाली योग का निर्माण कर रहा था। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि ने भी देश को 2 जुझारू प्रधानमंत्री दिए, लेकिन दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इसके पीछे कुंडली को ही माना जाता है। ये दोनों प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर थे। कांग्रेस की सत्ता उखड़ने के बाद इन दोनों ने इस पद को संभाला था। कहा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बनने के समय चंद्रमा से पंचम व नवम भाव में गुरु और शनि का संयुक्त गोचरीय प्रभाव था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि, विद्या व संतान के अलावा पंचम भाव राजयोग का भी बड़ा कारक माना जाता है। दूसरी ओर चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने थे। उस दिन इनकी जन्म कुंडली में नवम भाव पर शनि का गोचर हो रहा था तथा नवमेश गुरु सबसे उच्च स्थान पर था और कहा जाता है कि पंचम की तरह नवम भाव भी राजयोग के लिए शुभ माना जाता है। सिंह राशि के लोगों की कुंडली में भी राजयोग कुछ ज्यादा ही लिखा होता है और इस राशि से भी 2 राजनेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। इनमें एक थे मोरारजी देसाई तो दूसरे राजीव गांधी। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को सत्ता मिली थी। सत्ता प्राप्ति के समय इनकी लग्नेश की दशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी। पंचमेश व गुरु व शनि का संयुक्त गोचरीय प्रभाव हो रहा था। इसके अतिरिक्त ये गोचरीय प्रभाव जनता व राजगद्दी के सुख के कारक चतुर्थ भाव में हो रहा था। इन सब ज्योतिषीय संयोग से मोरारजी देसाई इस कुर्सी पर पहुंच गए। इस तरह राजीव गांधी को उनकी कुंडली से पहले उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री कराई गई। इसके बाद सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया
दरअसल राजीव गांधी इतने बड़े सियासी घराना से होते हुए भी पॉलिटिक्स से दूर थे, लेकिन संजय गांधी के हादसे में निधन के बाद राजीव को राजनीति में आना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें ही इस कुर्सी पर बिठाया गया। राजीव गांधी की जन्मपत्री में 31 अक्टूबर 1984 को सत्ता प्राप्ति के समय पंचम व नवम इन दोनों भाव पर शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव आ रहा था और राजयोग के अत्यंत शुभ संयोग थे। भारत के इतिहास में बीजेपी की ओर से अब तक 2 प्रधानमंत्री बने हैं। पहला अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा नरेंद्र मोदी, और दोनों ही प्रधानमंत्री वृश्चिक राशि से आते हैं। कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के लोगों में उच्च पदों पर पहुंचने का अच्छा योग होता है। पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार 16 मई 1996 को 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल उस दिन उनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठे राहु के घर में केतु की दशा थी। केतु की दशा में छठे भाव में स्थित मंगल के ऊपर शनि का अशुभ गोचर हो रहा था। इसकी वजह से वे अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रह सके। लेकिन जब वे दूसरी बार 19 मार्च 1998 को 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तब उस समय राहु में शुक्र की दशा व गुरु का गोचर पंचम भाव में हो रहा था, लेकिन शनि का गोचर फिर भी मंगल पर ही चल रहा था। पंचम भाव के मजबूत होने की वजह से पीएम तो बन गए, लेकिन मंगल पर शनि के गोचर होने की वजह से उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा था। फिर वे तीसरी बार अक्टूबर 1999 में प्रधानमंत्री बने। उस समय राहु में सूर्य की दशा थी। शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव पंचमेश व सप्तम भाव पर हो रहा था और ये राजयोग का उत्तम संयोग था। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। पहली बार जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी जन्म कुंडली में नवमेश की महादशा में दशम भाव पर दृष्टि डालने वाले गुरु की अंतर्दशा चल रही थी और गुरु गोचर करते हुए उच्चाभिलाषी होकर नवम भाव में प्रवेश करने वाला था तथा शनि का गोचरीय प्रभाव नवम भाव पर पड़ रहा था। दूसरी बार जब वो पीएम बने, तब भी कुंडली में ग्रह की चाल मजबूत बनी हुई थी। ये स्थिति अभी भी है। जहां तक वृश्चिक राशि की बात है, तो राहुल गांधी की राशि भी वृश्चिक ही है और ये भी सच है कि वृश्चिक और सिंह राशि के लोगों का उच्च पदों तक पहुंचने का अच्छा योग होता है। फिर भी राहुल गांधी अब तक राजनीति में अपेक्षित सफलता नहीं पा सके हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस राशि ने भी देश को 2 प्रधानमंत्री दिए। कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के ही अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तो सब जानते ही हैं कि नेहरू देश के भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में 15 अगस्त 1947 में सत्ता प्राप्ति के समय चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही थी। गोचर कर रहे शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में पंचमेश पर पड़ रही थी तथा गुरु का गोचर पंचमेश अधिष्ठित राशि के स्वामी पर हो रहा था। शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव दशम भाव पर पड़ रहा था, जो उन्हें राजयोग प्रदान कर रहा था और इसी वजह से वे आजादी के पहले भी सत्ता में रहे और अब आजाद भारत में ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहे। कांग्रेस पार्टी के अंतिम प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को पहली बार सत्तारूढ़ हुए थे। उस समय उनकी कुंडली में राहु में शनि की दशा तथा शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव नवम भाव में हो रहा था और नवम भाव भाग्य का कारण है और इसे गुरु का भी बल मिल रहा था। इसी तरह 2009 में ये पुनः प्रधानमंत्री बने। उस समय भी शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव नवम भाव पर ही हो रहा था। इसकी वजह से 2014 तक कुर्सी पर बने रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।